मंगलम सत्य सोच संयम तप त्याग उपावरे आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सारे चमन युग के काली मोती गढ़तारे कर्म की निद्रा अजरामर पद खोले ज्ञान सुख की रास। ध्यानस्थ राय जी हुए, धर्मात्मा जीव थे, समय दृष्टि ज्ञानी, और उनको पूजा में मोक्ष मार्ग लिखने का शौक था। पूजा और स्तुतियाँ एक से एक जोरदार से पूरा मोक्ष मार्ग लिखा उन्होंने। अब देखो इसके अंदर कितना सरल लिखा है, इतना कुछ होगी पूरी जिंदगी अपन अर्थ देखो, अपन कैसा समझते इसमें क्या लिखा है, बस वो पढ़ के आ जाता है। देखो, उत्तम, क्षमा, मार्दव और आर्जव, ये तीनों निर्मल परिणाम है, ये जीव के भाव है, और ये भाव सम्यक दर्शन होने पर पैदा होते हैं। जो कल सम्यक दर्शन का जन्म बताया ना, तो निर्मल परिणाम है ये। क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये वितराग परिणति के नाम है तीनों, ये नए उत्पन्न होते हैं। अब प्रश्न हुआ कि किस उत्पन्न होते हैं? कि सत्य स्वरूप आत्मा को समझने से होते हैं, पवित्र आत्मा को समझने से होते हैं, क्योंकि आत्मा पवित्र है। सत्य मने सत स्वरूप आत्मा को अपने ज्ञान में उत्पाद, व्यय और ध्रुव, इसमें ध्रुव सत्तावान पदार्थ है, उस सत्ता को स्वीकार करने पर ये तीन निर्मल परिणाम का जन्म होता है। सत्य, दूसरा शौच, शौच है पवित्र, आत्मा पवित्र है, वितराग मूर्ति है, राग से रहित है, दुख से रहित है। ऐसा पवित्र आत्मा को स्वीकार करने पर ये तीनों पवित्र परिणामों का जन्म होता है। फिर संयम, तप और त्याग, ये जो है अपना जो उपयोग है आत्मा में संयमित होता है। उपयोग आत्मा का परिचय हो जब तो ज्ञानी होता है, वो जब आत्मा में एकाग्र होने लगता है उसका नाम तप है। उसमें जो संयमित होती है परिणति, एक विरत और एक अविरत। तो अविरत है ना असंयम, तो विरत मैंने संयम। तो जो परिणति उसमें कंट्रोल होती है, संयम ये उपाय है काय के निर्मल परिणाम पैदा होने के। निर्मल परिणाम के नाम है क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, तप और त्याग। त्याग मैंने मुनिराज के मिथ्यात्व का त्याग हो गया, अनंतानुभूति का हो गया, अप्रत्याख्यान का हो गया, प्रत्याख्यान का हो गया। उस त्याग से तीन परिणाम पैदा हो गए। उत्तम धर्म यह समझता बाहर का त्याग करने से होते हैं, बाहर का इसका है ही नहीं, वो क्या त्याग करेगा? तो ये त्याग, ये उपाय है उसके। तो कैसा गजब लिखा है। अभी तक इतने साल हो गए, 50 साल, ये कारण भी समझा है। सुनता है, बस पढ़ता है, सुनाता है। तो भगवान को सुनाया है कि अभी 10 दिन पूजा करेंगे ना खूब, क्षमा, मार्दव, आर्जव, नाश नाश के सब। अरे पर कब पैदा होगी ये तो देखो। अब इतना करने के बाद होएगा क्या कि दो धर्म पैदा होंगे, एक नास्तिक का और एक आस्तिक का। जो आकिंचन माने नास्ति से जीव का कुछ भी नहीं है, ऐसा नास्ति से वर्णन करेंगे। जीव को जो जिस पदार्थ को अपना समझता है उसका सबका आत्मा में अभाव है, ये आकिंचन सिद्ध करेंगे। और फिर आत्मा के अंदर अनंत गुण, तो जीव की पर्याय आत्मा के अंदर लीन होगी, यानी
ब्रह्म स्वभावी आत्मा में उसकी परिणति का आचरण करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। और शरीर के ब्रह्मचर्य को नहीं कहते हैं कुछ भी, धर्म ही नहीं है, स्वभाव है। तो क्या है उसका फायदा, क्या होगा कि चारों गति में जो दुख है उसे निकल जाएगा जी। और चार गति में दुखी कहाँ है? कौन बोलने को तैयार है कि हम दुखी है? बोलो कौन कौन दुखी है? सोच समझ के बोलना, फिर मैं पूछूंगा दुख क्या है। अगर दुखी ही नहीं मानता तो सुख का चकाई ले जाएगा। तो जिस जीव को चारों गति में दुख लग रहा हो उसको 10 धर्म निकाल लेगा और मुक्ति का देने वाला है। 10 धर्म मुक्ति का दाता है, दुख से निकालने वाला है, निर्मल परिणाम को पैदा करने वाला है, उसके उपाय बता रहे हैं। क्या कर गए? ध्यान रहेगी, अमृत पिला गए, पीने वाला चाहिए। और इतने संतुष्टि नहीं उनको, करे कर्म की निर्जरा, जो द्रव्य कर्म बंधे उनकी भी निर्जरा, भाव कर्म की भी कर्म निर्जरा। और ये भव रूपी जो पिंजरा है इसका विनाश हो जाएगा। अभी भव रूपी पिंजरा लगता भी है, किस किस को अपना घर पिंजरा लगता है? सबको लगता है। आनंद भगवान को मत बनाओ बेवकूफ। अरे अलौकिक बात है। 3 लोग के नाथ, उनको नहीं पता है कि इसके अंदर बाहर क्या क्या चल रहा है। अंदर में परमाणु मात्र को छोड़ना नहीं चाहता, बातें बनाता ऊपर से सब। अंदर से आत्मा की बात अंदर से सुहाती नहीं है, सुनता है ऊपर से। जिस दिन इसको आत्मा की बात सुहाएगी, इसकी परिणति आत्मा में नहीं जाए, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने तो नहीं देखा। जिस दिन इसको पर्याय क्रमबद्ध नजर आए और इसकी बुद्धि पर्याय को बदलने में चली जाए, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने नहीं देखा। क्रमबद्ध को स्वीकार कर ले, कोई मामूली बात है। करे कर्म की निर्जरा, भव पिंजरा विनाश, भव का पिंजरा नाश हो जाएगा। और क्या होएगा? अजर अमर पद, सिद्ध भगवान है, अजर अमर पद को प्राप्त हो जाएगा। ध्यान है जी, पूजा की स्थापना में इतना अमृत दे रहा है। जीव को रस आने लगे ना इसमें तो मस्त हो जाए जी। एक भजन ध्यान राय जी का, बुद्धजन जी का, पूरा द्वादशा है उसके अंदर। कोई जरूरत नहीं इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की। अब अपन इनसे मिलते हैं। क्रमबद्ध पर्याय का प्रकरण चल रहा है 308 से 311। अनादिकाल से नहीं सुनी ऐसी अद्भुत और अपूर्व बात है। आत्मसात हो जाए और आत्म कल्याण नहीं हो, ऐसा 3 कारण हो नहीं सकता। आत्म कल्याण हो, जीव को अनादिकाल से जिस गेय को देखे उसको अपना बनाने का, उसकी पर्याय को बदलने की बहुत खराब बीमारी है। कैंसर, एड्स से ज़्यादा खतरनाक। इसके ज्ञान के अंदर कोई भी गेय टकराता है तो या तो उसको अपना बनाने का प्रयत्न करता है, या उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, और या फिर उसकी पर्याय को बदलता है। इतना खतरनाक रोग है और ये बीमारी नहीं समझ रहा अभी तो। एक समय भी इससे विरक्त नहीं हो पाया। अनादिकाल हो गया भाई, कोई आज की कथा नहीं है ये। अनंत बार जिन्हें परमात्मा के समोसर में भी गया, पर इसको 2 टुकड़ी बात समझ में नहीं आई कि अनंत भगवान को आत्मा में से अनंत सुख आ रहा है, तो मेरे को ये बाहर हेरा फेरी करने में वो कैसे होएगा। अपना दांत हिल रहा हो ना, दांत, तो उस दांत को बिठाने की ताकत नहीं, इसमें वापस से हिल जाए एक बार है। ये बाल खिलते हैं कि नहीं खिलते हैं? अंकुर को नहीं पता है। ये बाल खिलते हैं, दुनिया के किसी डॉक्टर के पास चल जाए, वो चाहे जो कर ले, ये खिलते बाल को रोक नहीं सकता है। चैलेंज है जिन्होंने का खुला। उसके बाद क्या था कि मैं 3 लोग के साथ पर्याय करूँगा। नहीं आती समझ है। यहाँ से स्टार्ट होता है जैन दर्शन, कि ये तो करके बता दे तो कैसा खिलना चले। उसके बाद उसका अंदर का ये कहता है मैं ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये मेरे बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तेरे बगैर ही हो रहा है सब। एक एक द्रव्य अपने अपनी पर्याय का स्वामी है और उसके अंदर से हर समय पर्याय कर रहा है। वो कोई ज़रूरत नहीं किसी की। इतनी बात समझने पर इसको अपना परिणाम क्या है इसका जन्म होगा।
कल हुआ ना इसमें सम्यक दर्शन का परिणाम, ये अपना परिणाम है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये अपना परिणाम है। कैसे पैदा हुआ कि अपने शुद्धात्मा के आश्रय से हुआ। कैसे हुआ शुद्धात्मा का आश्रय कि अन्य जगत के अन्य पदार्थों की पर्याय और अपनी पर्याय, इन दोनों को अपने से न्यारा देख करके इनकी कर्ता बुद्धि तोड़ करके, यानी मैं इनका कर्ता नहीं हूँ, ऐसी बुद्धि उत्पन्न होने पर अपना उपयोग वहाँ से रिवर्स हुआ और अपने शुद्धात्मा का दर्शन हुआ, तो अपना परिणाम पैदा हुआ। जिसका परिचय नहीं था जीव को अनादि से, ऐसा निर्मल परिणाम पैदा होता है, ये अपना परिणाम है। जिनवाणी में इसको तत्वार सूत्र के अंदर सूत्र है, 5 भाव होते हैं जीव के। सुना है किसी ने? बता दीजिए। बहुत बढ़िया, क्या गजब है। औदैहिक, औपशमिक, शायोपशमिक, क्षायिक और पारणिक। इसमें 4 तो हैं पर्याय और 1 है द्रव्य। पारणिक भाव द्रव्य है। अब पारणिक भाव द्रव्य है और इसके अंदर से 4 परिणाम पैदा होते हैं। अब इसके अंदर से इस जीव को अनादि से सिर्फ औदैहिक परिणाम है, न औपशमिक परिणाम पैदा हुआ, न क्षायोपशमिक हुआ, न क्षायिक हुआ। समझ गए? एक तो द्रव्य है, वो तो सबके पास है, अरंसित के पास, निगोद से लेके सबके पास, वो तो पारणिक भाव है, उसको भाव कहते हैं, पर वो है पारणिक द्रव्य। और ये परिणाम पैदा होते हैं। तो इस जीव को अनादिकाल से औदैहिक परिणाम का परिचय है। औदैहिक परिणाम किसको कहते हैं? ये है? मैंने कब पूछा आपसे? अपने स्वभाव को भूलकर कर्म के उदय में जुड़ने पर यहाँ जो परिणाम पैदा हुआ है, उसका नाम औदैहिक परिणाम है। अब आपने जो बोला और मैंने परिभाषा बताई, इसमें कुछ अंतर समझ में आया? अधूरा से अधूरा ही तो सीख रखा है सब। अब आगे तो सुना ही नहीं उसके आगे कि औदैहिक परिणाम को अपना स्वभाव समझता है वो। समझ में आया? औदैहिक परिणाम हुआ ना, तो एक तो परद्रव्य के आश्रय से हुआ, अपने आत्मा को छोड़ने से हुआ, और फिर जो परिणाम हुआ उसको स्व समझ गया, इसलिए औपशमिक परिणाम का जन्म नहीं हो रहा है। अब इतना सुना कि नहीं आगे, तो फिर कर लेते हैं। पारणिक भाव कहाँ गया अपना? वो तो यही है ना। तो पारणिक भाव, औपशमिक परिणाम जो है वो सरल कितना है कि पारणिक को स्वीकार कर औपशम भाव प्रकट होता है। उपशम हो गया तो क्षयपशमिक भाव भी हो जाएगा, और क्षयपशमिक हुआ तो क्षयिक हो जाएगा। अभी तीनों का तो पता है ही नहीं। इसके पास जो ज्ञान है वो क्षयपशमिक ज्ञान है, पर वो तो मिथ्या ज्ञान है। कितना थोड़ी जिनवाणी भी पढ़ा जरा से, खाली सुनने से क्या होता है? करके इधर परिचय नहीं करो। इस जीव को अनादिकाल से क्या गलती हुई कि पारणिक भाव को पता नहीं है, उदय को स्व जानता है, उदय को स्व जानने से औदैहिक परिणाम होते हैं। तो इसकी दुनिया कितनी है? उदय और औदैहिक परिणाम। पारणिक भाव को भूला हुआ है, इसलिए औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षयिक ये परिणाम की तो ABCD भी नहीं माना। औपशमिक परिणाम ये पवित्र परिणाम है, ये इस जीव को क्रमबद्ध पर्याय को जानने वाले का जन्म हो गया उसका। औपशमिक और क्षयोपशमिक परिणाम के उसका जन्म हो गया। ये औपशमिक और क्षयोपशमिक परिणाम ये जीव का परिणाम है। कल उसको अपना परिणाम सिद्ध किया था, आज शास्त्रीय भाषा के अंदर सिद्ध कर रहे हैं। औपशमिक और क्षयोपशमिक परिणाम ये जीव का परिणाम है। औदैहिक परिणाम से जीव को भेद ज्ञान हो चुका है। औदैहिक परिणाम क्रमबद्ध होता है और औपशमिक क्षयोपशमिक परिणाम भी क्रमबद्ध होता है, पर इनके कारण न्यारे हैं। औपशमिक और क्षयोपशमिक परिणाम की शुरुआत क्रमबद्ध को स्वीकार करने पर, पारणिक की सत्ता को मंजूर करने पर ये उद्घाटन होता है उसका। वो दिन धन्य है, और वो दिन जब आ जाए और इसको औपशमिक भाव का जन्म हो जाए। औपशमिक भाव का सरल अर्थ ये है
कि जो दर्शन मोहिनी कर्म है वो दर्शन मोहिनी कर्म अनादि से इसके पीछे पड़ा हुआ है। तो उस दर्शन मोहिनी कर्म के कारण ये अपने आत्मा को छोड़ करके परलौकिक को अपना मानता है। तो जब ये अपना मानता है तो उसमें दर्शन मोहिनी कर्म का उदय निमित्त है। तो जब वो ये जीव अपने शुद्धात्मा को जानता है करण लब्धि होने के बाद, और 5 भाव वही पढ़ना पड़ेगा इसमें, तो वो करण लब्धि होने पर उसके बाद में जब ये उसमें उग्र पुरुषार्थ करता है तो वो दर्शन मोहिनी कर्म दब जाता है, उसका नाम उपशम होना। तो उधर दर्शन मोहिनी कर्म दबा और दबने पर एक निर्मल परिणाम का जन्म हुआ। तो वो जो निर्मल परिणाम का जन्म हुआ वो हुआ तो आत्मा के आश्रय से, पर उसको औपशमिक परिणाम कहते हैं क्योंकि वो उसमें कर्म का उपशम निमित्त है। अरे तत्व सूत्र भी पढ़ लो, पहले तो परंपरा थी ऐसी कि 10 दिन के अंदर 10 अध्याय पढ़ते थे, और तत्व सूत्र में लिखा भी है एक अध्याय पढ़ने का एक उपास का पर पूरे साथ का वगैरह वगैरह कुछ सारा। किसी इसको उपास का शौक है ना इसको, तो उपास में जो है थोड़ा लालच देके भी पढ़ाते थे ताकि पूरा 12 है उसमें पढ़ना तो पड़ेगा। ये मनुष्य जन्म मिला काहे के लिए? व्यापार व्यवसाय के लिए कि घूमने फिरने के लिए? काहे के लिए मिला? बच्चे बच्चे खिलाने के लिए कि अपना वैभव प्रदर्शन करो, मेरे पास इतना धन है? अलौकिक बात है, अलौकिक बात है। तो औपशमिक परिणाम कर्म के उपशम से पैदा होता है, और फिर वो कर्म का उपशम, तो वो कर्म जो है खत्म नहीं हुआ अभी, वो सत्ता में पड़ा है, तो फिर उचड़ जाता है, तो फिर कुछ दबा रहता है, कुछ प्रकट रहता है, उसका नाम क्षायोपशमिक परिणाम है। अनादि से नहीं हुआ इसको। और वो जो अंदर में ये जो दर्शन मोहिनी कर्म है, ये सत्ता से खलास हो जाए तो क्षयिक ज्ञान, क्षयिक सम्यक दर्शन हो जाता है। और चारित्र मोह भी सत्ता से खलास हो जाए तो क्षयिक चारित्र भी प्रकट हो जाता है। इनको अरहंत भगवान कहते हैं। तो यहाँ काय के लिए बैठे हैं? जो नहीं समझता वही तो समझा रहे। इसको कोई समझना कहता कौन है? ये अभी एक जना यहाँ जितना बैठे ना 50-50 साल हो गए ये 10 लक्ष्मी की पूजा करते करते, कभी अर्थ निकालने का प्रयत्न भी करा? कोई शुरू हो एक आध तो हाथ उठा के बताए कि हमने ऐसा अर्थ निकालने का प्रयत्न करा। तो तेरे पास उपाय बता दिया ना उन्होंने, क्षमा मार्ग जो भाव है अपना, ये निर्मल परिणाम है, वो सत्स्वरूप आत्मा के आश्रय से पैदा होता है। तो तेरे को भाव पसंद है तो कारण भी तो तेरे पास ही है। नहीं आ रही समझ में? कुछ भी नहीं आ रही। आनंद पुरुषार्थ खाली सुनने से होता क्या है? कुछ नहीं होता सुनने से। क्षयक्षम ज्ञान है वो तो उधार का ज्ञान है। तो मंदिर से बाहर गया वो चला जाएगा, दम थोड़ी उसमें कुछ। ऐसा परिणाम हुआ। अब आचार्य इतना रहस्य निकालने के बाद अब कहते हैं, और उनके हिसाब से सरल कहते हैं कि ये जो परिणाम हुआ, देखो जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामों से ये क्षयोपशम परिणाम उपशम परिणाम पैदा हुआ, ये जीव का परिणाम है। तो ये जीव का परिणाम होने से जीव है। अब फिर से सुनो कि जीव का परिणाम जीव के आश्रय से होता है, ये परिणाम अजीव नहीं है। और जो अजीव का परिणाम है वो अजीव है, वो अजीव अपने परिणाम से उत्पन्न होता है। अजीव नाम का भी एक द्रव्य है, उसके अंदर भी परिणमन चल रहा है। तो वो परिणमन अजीव से तादाद में, वो जीव का परिणाम जीव से तादाद में। पहले जीव का परिणाम समझ आ गया कि आपको? तो आपको जो छोड़ के जो परिणाम सारा जीव का है। नहीं आया? कोई बात नहीं आया तो फिर से समझो। ये कपड़े पहनने का परिणाम, खाने का परिणाम, पीने का परिणाम, ये परिणाम पैदा होता है कि नहीं होता है? ये जीव का परिणाम है कि अजीव का?
आप जरा प्रैक्टिकल आपको सिखाया तो आप बताओ, आप खता के बताओ उसको। मानते रहो, मानना है तो मानना सब में ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? तो मिथ्या ज्ञान को लंबा रहना, खत्म करना है। पहले अजीब का क्यों ये सिद्ध करके बताओ। बहुत बढ़िया, क्योंकि जीव के आशय से वही नहीं, ये ज्ञान का विषय अजीव बना। खाने का परिणाम शरीर है इसलिए बना, घर में रहने का परिणाम घर की तरफ गया इसलिए। तो जो परिणाम मेरे आश्रय से हुआ नहीं वो परिणाम मेरा नहीं है, और वो मोक्ष का कारण भी नहीं है। जो मेरा आश्रय छोड़ के जो परिणाम हुआ है वो परलक्षी परिणाम है, और परलक्षी परिणाम होने से पराश्रित परिणाम है, इसलिए वो उसके साथ संबंध रखता है, इसलिए वो अजीव का परिणाम है, मेरा नहीं। दूसरी बात कि ये जीव इस शरीर के साथ में, इसका तो अभी संयोग हुआ 25-50 साल में, पर शरीर के साथ तो अनादि से रहा ना, तो शरीर का परिणाम भी अनादि से हो रहा है, वो जीव का परिणाम भी अनादि से हो रहा है। तो दोनों साथ में रहने पर, दोनों का अनादि के से एक साथ होने पर भी जीव का परिणाम जीव के साथ तादाद में, अजीव का अजीव के साथ, यानी ज्ञान दर्शन व्यक्त है, बाकी तो कोई पहचानता नहीं उसको। जानना और देखना ये जीव का परिणाम, ये सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं है, पर एक जीव के परिणाम, जीव इस परिणाम से जीव की सिद्धि करता है। तो ये जीव का परिणाम होने से ज्ञान और दर्शन ये जीव के साथ तादाद में संबंध रखता है। क्यों? क्योंकि एक नियम बता दिया आचार्य ने कि जो परिणाम होता है वो परिणामी के साथ अनन्य होता है। अब इसी के साथ में संयोग में शरीर भी है, तो शरीर मोटा हुआ, दुबला हुआ, काला हुआ, पतला हुआ, गोरा हुआ, ये जो शरीर का जो परिणाम है, इसके अंदर बाल हुए, इसके अंदर जो भी कुछ रचना हो रही है वो सारी इस शरीर के साथ तादाद में है। और ये जीव को ये भ्रम हो गया कि मैं भाषा बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, तो कितनी क्रिया शरीर की करे कि वो पुद्गल की क्रिया शरीर की बन जाए और या फिर शरीर की क्रिया जीव की बन जाए। कि कभी नहीं होएगा ये हो जाए तो तीर्थंकर की वाणी फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक नियम है कि जो अपने परिणाम से उत्पन्न होता है वो जीव है, और अजीव के परिणाम से उत्पन्न होता है वो अजीव है। कैसी गजब की बात है। सिद्धांत समझ में आया क्या? पहले एक फंडा बताया कि जो जो परिणाम होता है, जो जो पर्याय होती है, वो उस द्रव्य के साथ तादाद में संबंध रखती है। तो उसके साथ तादाद में संबंध होने का कारण ये है कि वो पदार्थ उस परिणाम से कभी भी न्यारा नहीं होगा। अब ये जीव ये प्रयत्न करता है कि अपने तादाद में संबंध का तो उसको अता पता है नहीं, और दूसरे पदार्थ जो इसके ज्ञान में आए उनको से तादाद में संबंध स्थापित करना चाहता है, इसीलिए तो उनकी पर्याय को बदलने का प्रयत्न करता है। और ये घटना 3 काल में 3 लोक में कभी भी संभव नहीं है। इसके अज्ञान को फिरना पड़ेगा, वस्तु स्वरूप नहीं फिरेगा। इंद्र और सौदर्भ इंद्र में भी ये ताकत नहीं है। चक्रवर्ती रागियों के अंदर चक्रवर्ती मनुष्य से बड़ा कोई भी ताकतवर नहीं होता है। देवताओं के अंदर इंद्र से बड़ा ताकतवर कोई नहीं होता है। ये भी चाहे तो किसी द्रव्य की पर्याय को ये बदल दे या उस द्रव्य को अपना बना ले, तो ये क्या कर सकता है? चूहे का पिल्ला। और अरहत भगवान वो भी नहीं कर सकते, पर आप कह दो कि वो तो वीतरागी है। तो हमने इसीलिए रागी का कहा कि वीतरागी 3 लोक के नाथ देवादिदेव अगर रोज पूजा करेगा तो उसमें कहेगा देवशास्त्र गुरु की पूजा में कि जिन्हें परमात्मा देवादिदेव है, माने देवों के देव हैं, तो देवों के देव भी किसी द्रव्य के पर्याय को नहीं बदल सकते, किसी द्रव्य को अपना नहीं बना सकते। तो ये क्या कर लेगा? जो ये काम कर रहा है वो कितने दिन टिकेगा और कब सफल होएगा? तो कैसा, वो तो भगवान है वीतरागी, तो कोई बात नहीं, रागी ले लो। देवों में तो देव गति का देव जो इंद्र सौदर्भ इंद्र होते हैं वो तो सम्यक दृष्टि भी और बहुत ताकतवर है। ये पूरी दुनिया को एक गेंद की तरफ पलट दे, इतनी ताकत है उनमें। देव और मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, उससे बड़ा वैभव किसी के पास नहीं होता है। वो भी जिसकी 96,000 सेना है जिसके वश में है, वो भी इस नियम को नहीं तोड़ सकता है। तो ये अपन क्या कर रहे हैं कि समझ में आती है क्या?
जो अपनी ताकत है अपन किस जगह वापर रहे हैं कुछ पता लगती है क्या? ये जो अपने पास जो ताकत है, जो वीर गुण का प्रकट बल है, जो इस प्रकट बल को इस जीव को पर्यायों के क्रम को स्वीकार करने में लगाने की बजाय ये पर्यायों के क्रम को भंग करने का प्रयत्न कर रहा है, ये कब संभव होएगा? देखो, अगर थोड़ी बहुत समझ हो तो ये वस्तु स्वरूप से टकराने का प्रयत्न मत करो। ये वस्तु स्वरूप से टकराने का अर्थ है कि एक जो चूहा है वो सुमेरु पर्वत को खोदना चाहता है कि इतने दिन से खड़ा है यहाँ ठूंठ की तरह, तो तू क्या कर लेगा? मैं अभी खोद के इसको तो गिराता हूँ, कब करेगा? ये जीव क्या कर लेगा? 25-50 साल की तो उम्र नहीं है। अगर ये कोई काम कर सकता है तो सिर्फ ये कर सकता है कि वस्तु की व्यवस्था को स्वीकार करके अपने अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान की पर्याय को उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा जीव इस जगत का एक पत्ता भी नहीं ला सकता। ये बात मंजूर हो, उसको शूरवीर पुरुषार्थ कहते हैं। बाकी क्या करेगा पुरुषार्थ? सब इतना धन कमा तो लिया, धन तूने कमाया है कि पुण्य के उदय से आया? मुमुक्षु के मुंह से तो शोभती ही नहीं है बात। मामला सीरियस है। 10 लक्षण के दिन आ रहे हैं ना, तो फिर करेगा क्या? 10 लक्षण मनाने का अर्थ है कि सम्यक दर्शन की पर्याय अंदर उत्पन्न हो जाए। मना के छोड़ दिया अपने तो कई शूर भी रहना, कई कितने ही मना लिए, 50-50 मना लिए। शांति से सोचने कहीं नहीं अवसर, सोच भी नहीं पा रहा। क्यों नहीं सोच पा रहा? इसलिए नहीं सोच पा रहा है कि बाहर के क्रियाकांड में उलझ गया। ऐसा नहीं खाना, वैसा नहीं खाना, ये करना, वो करना, तो सारी बुद्धि आत्मा को समझने में लगा रही थी, वहां लगा दी चौके के अंदर। तो क्या कुछ भी खा ले? अरे कुछ भी खाने कौन बोल रहा है? तो वो उससे तेरा आत्मकल्याण नहीं होगा, कितनी बार समझा रहे। आत्मकल्याण की मेथड दूसरी है, तो करके मत कर, धमकी मत दे उसकी। तेरी बुद्धि खराब है, तेरे को अभक्ष और कुछ भी खाना है तो तू जान, पर वो खाना वो कोई मोक्ष मार्ग का कारण नहीं है। उसका कारण तो ये आत्मा को समझना है। तो कितना बुरा लगता है समझे, से कुछ भी मजा नहीं आ रहा है। क्या मतलब चेहरे पे कोई प्रसन्नता ही नहीं आती। देखो, अब आचार्य खुद ही समझाते हैं। क्रमबद्ध जैसे अपने परिणाम से उत्पन्न होता हुआ जीव है, अजीव नहीं। इसी प्रकार अजीव भी क्रमबद्ध, देखो है लिखा, अजीव भी यानी शरीर भी क्रमबद्ध अपनी पर्याय को बदल रहा है। ये पूछे कि रात को मैं स्वस्थ सोया था, मैं बीमार क्यों हुआ? कि वो क्रमबद्ध अपनी पर्याय बदल रहा है। कि मैं साहब रोज दांत की सफाई करता था, गिरा क्यों? कि वो क्रमबद्ध अपनी पर्याय बदल रहा है। अब तू ही बता दे कि तू तो सब एक जैसी सावधानी रख रहा था, एक ही क्यों गिरा? 31 क्यों रह गए? नहीं समझ रहा। तू ही जब इसको कर रहा था तो बहुत सारा विटामिन प्रोटीन का होशियार है ना, तो तू जब छाट के खा रहा था तो तेरे शरीर को तो एक जैसा विटामिन मिल रहा था। एक हाथ दुख रहा है, एक बच गया, उसका कारण बता दे। और आधे बाल सफेद हो गए, आधे काले, उसका बता दे। और आधे काला आधे सफेद नहीं, एक ही बाल में आधा काला आधा सफेद है। अब और क्या बताएगा? अपने परिणाम तो बदल नहीं पा रहा है, और बच्चे के और घर वालों जो अपने आदि में उनके परिणाम बदलने की जिद कर रहा है। देखो मान जा, जिन्होंने खाली बता सकती है, बाकी कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे अरन भगवान। ये अरन भगवान वेदी में से उतर के ये घर में कहने नहीं आएंगे क्यों रे तुम वहाँ समझ के आता है, यहाँ क्या कर रहा है, तो तेरी मर्जी आगे कर। अब देखो ये सिद्धांत दे दिया। अब देखो आचार्य खुद उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कंकड़ आदि परिणामों से उत्पन्न होने वाला ऐसा स्वर्ण का कंकड़, सोना होता है ना, तो सोने में से गहने बनते हैं। कोई सा भी गहना लो, वो जो गहना है, चूड़ी है, अंगूठी है, जो भी है, तो चूड़ी और अंगूठी ये है उसका परिणाम, यानी पर्याय। और वो सोने की अंगूठी सोने के साथ में तादाद में सकती है।
उदाहरण कितना बढ़िया आचार्य कहाँ से लेके आए। लोहा का जो भी शस्त्र वो लोहे के साथ तादाद में, घड़ा वो मिट्टी के साथ तादाद में, कुर्ता पजामा वो कपड़े के साथ तादाद में, वो बाहर जो सामग्री है, सुनार की हथौड़ी, सुनार की ठोकने की वो भट्टी वगैरह वगैरह जितने भी उसने औजार वापरे उनके साथ तादाद में है कि नहीं है, वो तो हमेशा दिखना चाहिए। दृष्टांत कितना गजब है। ऐसे ही जीव का जो परिणाम है वो जीव के साथ तादाद में होता है। इसी प्रकार देखो, हाँ कोई बात नहीं, समझने का, जीव का परिणाम ही तो नहीं जान पा रहा, वो इतना कहने से कोई सुनता उसको कोई समझ थोड़ी आती है। सबसे पहले अज्ञान दशा के अंदर तो ये ज्ञान और दर्शन जानने देखने का परिणाम है, ये जीव के साथ तादाद में रहता है। ये निगोद में भी तादाद में है और अरन सिद्ध हो जाएंगे जब भी तादाद में है। ये जीव से अलग हो जाएगा तो जीव की सत्ता का नाश हो जाएगा। अगर निगोद में भी ये जो जान रहा है, भले ही कम जान रहा है, अक्षर के अनंत में भाग जान रहा है, पर जानने का काम कभी शुरू बंद नहीं होएगा। और बंद नहीं होने पर वो जो परिणाम है उसके साथ तादाद में है। रागादि का परिणाम भी यद्यपि जीव के साथ अनादि से हो रहा है, पर ये रागादि का परिणाम जीव के साथ तादात्म्य संबंध नहीं रखता है, ऐसी बात ये मानता नहीं है, तब तक रागादि भी इसके साथ तादात्म्य है। वास्तव में रागादि का परिणाम जीव के साथ तादात्म्य नहीं है, क्योंकि अनंत होने पर राग पूरा खत्म हो गया। बात समझ में आ रही क्या? वस्तु स्वरूप भी समझा दिया, कब तक ये विभाव है तादात्म्य ये भी बता दिया। अभी जितना समझे वो ये दोनों को न्यारा न्यारा जाने, किसको? राग को। और राग और शरीर ही नहीं दिख रहा है, तो शरीर को भी तादाद में समझ रहा है। तन उपजत अपनी उपज, तो तादाद मान लिया ना। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत। ये जीव जो ये बोल रहा है, ये सिद्ध भगवान को पहचानता है क्या? सिद्ध भगवान का स्वरूप जाने और सिद्ध बनने की भावना नहीं हो, जानता नहीं है कुछ। वो जो में अपने को लगा लेना, जो में नहीं तो दूसरों को समझाइए। देखो अपना सेल्फ असेसमेंट है, आप अपने ज्ञान को टेस्ट करो। अपना ज्ञान, ये ज्ञान मिथ्या है कि सम्यक, अपनी मान्यता ये मिथ्या है कि सम्यक। यदि आपने इसका परीक्षण नहीं करा तो ये मिथ्या ही बनी रहेगी। बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे गहिए तजिए। आपको जब अपना दोष ही पता नहीं लग रहा तो उसको दूर करने का प्रयत्न क्या करोगे? तो जैसा जन्मा है अज्ञानी दुखी जन्मा, रोता रोता पैदा हुआ है और रोते रोता मर जाएगा, फिर अगले जन्म में रोएगा। हंसता हंसता कौन पैदा हुआ? माँ के पेट से निकलता है, पूरा हॉस्पिटल पे जगा देता है। कितना दुख होता होगा उसको। ये समझ जाए ऐसा जीव, अपूर्व बात है। सुनते से ऐसा लगता है क्या पता दुनिया ही कौन सी जाती है, कौन सी जाती है दुनिया से। सब संसार भूल जाता है इसमें इतनी देर। थोड़ा पात्र जीव हो तो हो, और नहीं तो घड़ी देख के सोचेगा कब बंद करें, ये हमारा तो टाइम ही हो गया। हो ही गया टाइम, क्या ये क्या टाइम हुआ, पूरी जिंदगी का ही टाइम हो गया। संध्याकालीन समय चल रहा है, किस बार रात हो जाएगी पता ही नहीं लगेगा इसको। देखो उदाहरण कितना बढ़िया है। जैसा सोने का, चांदी का, जगत का हर पदार्थ वो अपने उसके साथ तादाद में। स्वतंत्रता मने, अब देखो एक तो द्रव्य की स्वतंत्रता बताई, अब पर्याय की स्वतंत्रता देखो कि एक झाड़ उगा तो आम का झाड़ आम के साथ तादाद में, अनार का झाड़ अनार के साथ तादाद में, गेहूं का झाड़ गेहूं के साथ तादाद में, ज्वार का झाड़ गेहूं के झाड़ में ज्वार लगेगी कि नहीं, आम के झाड़ में नींबू लगेगा कि नहीं, आम के झाड़ में अनार लगेगा कि नहीं,
अब देखो कि वो जो उसका पत्ता है कोई से भी झाड़ का पत्ता, अनार का ले, आम का ले, आम का ले, परिचित है ना। तो आम का पत्ते, सब पत्ते उसी झाड़ के होने पर भी सब पत्तों की साइज एक एक अलग अलग है। हाँ यार, आपको तो सब पता है। अब उसी झाड़ में जो केरी लगी, वो केरी खट्टी है और वो केरी झाड़ पे मीठी हुई, तो एक एक केरी कोई खट्टी निकलती, कोई मीठी निकलती है। उसमें खटास मिठास किसने भरी? क्या गजब है। उद्गल का ही ऐसा स्वरूप है। ये उसकी पर्याय की स्वतंत्रता को बताता हो। पहले द्रव्य की पर्याय ये सिद्ध करा था, अब ये कह रहे हैं कि पर्याय इतना स्वतंत्र काम करती है, उसको उसके द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं है। द्रव्य में एक केरी मीठी, एक खट्टी, एक ऊपर ऊपर के पत्ते छोटे, नीचे के पत्ते मोटे बड़े, फिर सारे पत्ते एक साथ पीले होते हैं कि एक एक पीले होकर खिलते हैं? किसी का जब क्या, उन पीले पत्तों में एक एक को क्रम से करना कौन गया? कौन सा ईश्वर उसको कि भाई तेरा खिलने का नंबर आ गया, तू जा। उसको सारा एटमॉस्फेयर एक जैसा मिल रहा है कि नहीं? खाद, पानी, हवा, धूप, कि किसी पत्ते को अलग मिल रहा है, किसी को अलग मिल रहा है। ये पर्याय की क्रमबद्धता और स्वतंत्रता को सिद्ध करती है। विश्व का इतना सुंदर स्वरूप है और वो इसके अंदर किसी दूसरे का इंटरफेरेंस उद्गल भी पसंद नहीं करता है। और ये जीव उसकी क्रमबद्धता को भंग करने का प्रयत्न करता है। उसकी सजा 84 लाख योनियां है। उसकी क्रम भंगता को बदल तो नहीं पाएगा, उसको बदलने के पुरुषार्थ में निगोद चला जाएगा। ये 24 घंटे क्या करता है जरा देखो तो सही। ये पुरुषार्थ के नाम पे निगोद जाने की तैयारी कर रहा है। पुरुषार्थ के नाम पे तो ये पर्यायों की क्रमबद्धता, पर्यायों की स्वतंत्रता और द्रव्य का निरपेक्षपना, द्रव्य को, अरे वो जो पुद्गल पदार्थों की पर्याय है, उसका द्रव्य भी उसका करता है। ये जब परिणाम हो रहा है तो परिणाम पहले ये सिद्ध करा कि परिणाम का कर्ता जीव है, उसके बाद सिद्ध कर दिया कि ये परिणाम स्वतंत्र है, इसका भी अकर्ता स्वभाव है। जीव अजीव दोनों के पर्याय स्वतंत्र है, तो जीव अजीव में अंतर क्या हुआ? दोनों एक दूसरे हाँ, शक्ति अपेक्षा से दोनों करता है, पर ये दूसरे की पर्याय को बदलने की बुद्धि अजीव में पैदा होती है, जीव में। अब बोलो तो सही है। तो जीव में होती है तो ये न्याय की बात है कि अन्याय की? अब अन्याय की है तो उसका फल नहीं मिलेगा इसको। इसने प्रकृति के साथ छेड़ाछाड़ी क्यों करी? जीव के परिणामों को, जीव को बदलने का प्रयत्न, वो तो बड़ा भारी अपराध है ही सही। अब वो भी इसको समझ में नहीं आ रहा है। पर अभी जैसे जंगल में जाकर के कोई झाड़ पेड़ को काटो तो अपराध है कि नहीं? कुछ भी नहीं मालूम इसमें। ये शरीर को, अब देखो सबसे बड़ा अपराध, ये चेतन अंदर, और इसने इस अजीव शरीर को अपना मान लिया। ये अपराध इस जगत में कोई कहने वाला भी है? मने ये जानता नहीं है, देखता नहीं, बोलता नहीं है, इसके संयोग में जानने देखने वाला है। इसका अर्थ क्या है कि ये उसका मालिक बन जाए और मालिक बन के फिर उसको अपने अधिकार क्षेत्र में चलाने का प्रयत्न करे, उसको टिकाने का करे। ये सब अपराध की लिस्टें नहीं मालूम इसको। और ये अपराध की प्रवृत्ति का ज्ञान भी है कि नहीं? फिर से कि ये जब अपराध है तो अपनी परिणति को टटोल के देखो कि 24 घंटे ये अपराध करने का पुरुषार्थ कर रही है कि निरपराध होने का कर रही है? व्रत तप उपवास नाम सामायिक वगैरह करके, अरे तेरे को जो करना हो कर, तेरी प्रवृत्ति अपराध की तरफ बढ़ेगी कि निरपराध की तरफ? ये पूछ रही जिनवानी। ये तुम मेरे को, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं 10 साल से ये नहीं करा, ये नहीं खाया और इतना उपवास करा और इतना, तू कुछ भी मत बता। ये हमारे कर्म की बात नहीं। तेरा अपराध की प्रवृत्ति कितनी ढीली हुई, ये जैन दर्शन का फंडा है। अरे आपको कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? मेरे को यही समझ में नहीं आता। सबसे पहले
अपराध का बोध होता है, वो एकदम से निरपराध नहीं होता है। सबसे पहले अपने अपराध का बोध होता है, माने ज्ञान होता है कि ये मेरी प्रवृत्तियाँ वस्तु स्वरूप के अनुसार नहीं है, ये मैं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा हूँ। तो जगत में कोई भी नौकरी में भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करता है, तुरंत निकाल देते उसको। दुकान के अंदर नौकर अपनी लिमिट में ही काम करता है, अपने अधिकार से बाहर करा मालिक निकाल देगा बाहर। घर के अंदर जो अधिकार महिला का, जो पुरुष का है, अपने अपने अधिकार, अगर किसी ने इधर घुसने का प्रयत्न करा तो काम बिगाड़ेगा भी सही, घर बिगड़ जाएगा सारा। सब जगह इतनी सुंदर व्यवस्था है। अब इसके अंदर एक बदनियती वाला सिर्फ जीव है वो सबके अधिकार क्षेत्र में घुस के उनकी पर्याय को बदलना चाहता है। और इस विश्व का सौंदर्य सिर्फ अनंत भगवान के ज्ञान में दिख रहा है उनको। तो एक ही तरफ वो उनको कोई परिणाम ही पैदा नहीं होता है, सब अपना अपनी सत्ता के मालिक है, वो अपना काम कर रहे हैं। इससे ये देखा नहीं जाता, देखना सीखना पड़ेगा तेरे को। अरे कोई समझ में आ रहा है क्या? ये राग उत्पन्न हो रहा है। ये राग उत्पन्न क्यों हो रहा है? कि इसको जगत की व्यवस्था स्वीकार नहीं है। राग है ना इच्छा, तो जो स्वीकार नहीं है तो उसमें छेड़ाछाड़ी करने का एक परिणाम पैदा हुआ, इसका नाम राग है। ये राग नहीं करूंगा, नहीं राग को कम करूंगा, नहीं इतने त्याग है, नहीं इतने लिमिट से नाटक है सब नहीं आगे समझ क्योंकि वो राग ज्ञान के वश में है। कैसे इच्छा कैसे कर वो होगी? तेरे को उसकी स्वतंत्रता जब पता लग जाएगी कि मेरे को पड़ोसी के घर में जाकर के कोई भी व्यवस्था बदलने का कोई अधिकार नहीं है, तो उसको उस जाति का राग भी नहीं होता है। वो जहाँ कुछ गुंजाइश जानता है वहाँ होएगा। अरे आपको कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मेरा तो मन ही नहीं भर रहा है। मैं बहुत सोच के आया था कि आज ये गाथा को पूरी कर दूंगा। अच्छा देखो, इस जगत के अंदर आप एक मल्टी में रहते हो या आप कहीं भी रहते हो, पड़ोसी। अब आप सुबह उठ करके वो पड़ोसी के घर का काम करने जाओ, वो पड़ोसी उठ के आपके घर का काम करे। ये व्यवस्था सरल है कि दोनों अपने अपने घर का काम कर लें, ये सरल है। आपको कौन सी पसंद आती है? तो अब जिसकी नीयत खराब हो कि यार मैं उसके घर जाके देखूं कहीं रखा वो कुछ लिया हूँ कर दूँ, कुछ भी नीयत खराब हो, उसको ये व्यवस्था पसंद नहीं आएगी। जो सरल है, सुगम है, वो इसको कठिन लग रही है। क्यों? क्योंकि इसकी नीयत में खोट है। परद्रव्य के पर्याय को बदलने का पुरुषार्थ ये सरल है कि करता आत्मा को स्वीकार करना, ये सरल है। बोल के तो बताओ, मानना हो जब मानना, नहीं तो मत मानना। अनादि से नहीं मान रहा है अरे क्या अलौकिक बात। तो उसका पुरुषार्थ ही नहीं करता, बात तो ये है। और ये गजब की बात है कि ये मुमुक्षु जो सुनता है वो शुरू नहीं करता, बाकी तो अपने एजेंडे में है ही नहीं। बाकी जो सुन ही नहीं रहा वो तो अपने एजेंडे में है ही नहीं। उसका तो करो और मरो, उसका तो जो दुनिया में चल रहा है वो बोलने की क्या जरूरत है। उनके जो नेता बन के बैठे हैं वही उल्टा उपदेश देंगे, तो बेचारा वो तो वहाँ सीखने का प्रश्न ही नहीं है। जो जैन दर्शन के ठेकेदार है उनको ही नहीं पता ये बात, ठेकेदार भी नहीं समझते। क्या अलौकिक बात। पंचम काल की शुरुआत के चिन्ह है ये सब, कि वीतरागी परमात्मा को, किसी को बचाने वाला जो काम इंद्र जिनेन्द्र परमात्मा नहीं कर सकते हैं वो काम उनको करने वाला बताना, बस कि ये अधोगति के चिन्ह है। भगवान के स्वरूप विकृत कर दिया तो जीव जाएगा किस जगह? भगवान तुम्हारी रक्षा कर देंगे, भगवान तुमको कर देंगे, ये कर देंगे, नाटक है। मेरी तरफ से तो काफ़ी पूरी हो गई, देखो पढ़ देते हैं। इस प्रकार जीव अपने परिणाम से उत्पन्न होता है। अजीव के साथ जब दो न्यारे न्यारे हो गए तो दो ही में कार्य कारण भी सिद्ध नहीं होता है। जिन्होंने तो सिद्ध कर दिया नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सर्वद्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ उत्पादक भाव का अभाव है। क्योंकि वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय को उत्पन्न नहीं कर सकता है, इसलिए वो न्यारे है। इसलिए कार्य कारण सिद्ध नहीं होने पर अजीव का जीव के साथ कर्मत्व सिद्ध नहीं होता है।
आचार के ज्ञान में तो है बात कि जो वो न्यारे न्यारे हैं, जाति न्यारी है, तो वो एक दूसरे का कार्य करे सिद्ध होते ही नहीं है। अजीव के कर्म तो सिद्ध न होने पर कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्षता, अन्य द्रव्य से निरपेक्ष स्वद्रव्य में ही सिद्धि होने के कारण एक एक द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भर में रहता है। इसलिए जीव के अजीव का कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता है, इसलिए जीव अकर्ता सिद्ध होता है। हर आचार्य ने क्या है, क्योंकि जीव अकर्ता सिद्ध होता है, आचार्य ने तो कर दिया, इसके ज्ञान में अकर्ता सिद्ध हो जब मोक्ष मार्ग शुरू होता है। अब भावार्थ बहुत सरल देखो, सर्व द्रव्य के परिणाम भिन्न भिन्न है, सभी द्रव्य अपने अपने परिणाम के करता है, वे उन परिणामों के करता है, वे परिणाम उनके कर्म है, जो कार्य हो रहा है उसका कार्य है। निश्चय से किसी का किसी के साथ कोई संबंध है ही नहीं, इसलिए जीव अपने परिणाम का ही करता है, चाहे मलिन हो चाहे निर्मल, और अपने परिणाम ही उसका कर्म है। इस प्रकार अजीव भी अपने परिणाम का ही करता है और अपने परिणाम कर्म है, इसलिए जीव दूसरे के परिणाम का अकर्ता है। पूरी होगी, वो घबरा गया था ना जीव, कब पूरी होगी कब पूरी होगी, लोग करते पूरी।